कैसे गुरुजी? सूत जी ने उनसे भागवत पढ़ी है? बोले हाँ पढ़ी है। बोले कहीं मिलता तो नहीं है कि सूत जी को सुखदेव जी ने भागवत पढ़ाई? सूत जी ये सब काम, वो सुखदेव जी ये सब करते ही नहीं थे। न सूत जी वो सुखदेव जी ने न किसी को वेद पढ़ाया, न किसी को भागवत पढ़ाई। ये सब पढ़ाने लिखाने का काम ये सब सुखदेव जी के द्वारा नहीं होता। सुखदेव जी तो परमहंस है, अपनी मस्ती में रहते। हाँ, राजा परीक्षित को कथा सुनाई। इसके अलावा सुखदेव जी ने कोई विद्यालय चलाया, आश्रम में महर्षियों को शिक्षा देते थे, ऐसा कहीं कोई प्रसंग नहीं आता। परमहंस थे। क्यों? बोले परमहंस की दृष्टि में ये सब भी एक बंधन है। मठ बनाओ, आश्रम बनाओ, विद्यालय चलाओ, यह भी एक सात्विक माया है और उसी सात्विक माया में व्यक्ति उलझकर इन प्रपंचों में पड़ा रहे। लेकिन यह भी कुछ अंश तक जरूरी है। निष्प्रिय भाव से किया जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन निष्प्रिय भाव हो नहीं पाता है। परमहंस जी महाराज सुखदेव जी तो इन सब से विरक्त थे, लेकिन सूत जी महाराज इनको अपना गुरु मानते। कैसे? बोले जब गंगा के तट पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो वहां बड़े बड़े मुनि महात्मा भी कथा सुनने के लिए बैठे हुए थे। खाली परीक्षित नहीं थे। परीक्षित जी तो प्रधान श्रोता थे, बाकी बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा महात्मा लोग बैठे थे कथा सुनने के लिए, सुखदेव की वाणी को सुनने के लिए। सुखदेव जी के पिताजी वेदव्यास जी भी बैठे थे कथा सुनने के लिए। जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे तो व्यास जी भी श्रोता बनकर के बैठे। व्यास जी के पिताजी पराशर महर्षि भी श्रोता बनकर के बैठे। पराशर महर्षि के जो पिता शक्ति थे वो तो मर चुके थे, लेकिन महर्षि शक्ति के पिता जो वशिष्ठ जी महाराज हैं, वो वशिष्ठ जी भी बैठ करके कथा सुन रहे थे जब सुखदेव जी ने सुनाया। ये बड़े बड़े महामुनि बैठे थे। वहीं पास में थोड़ी दूर पर सूत जी भी बैठ करके कथा सुन रहे थे। वक्ता पहचान लेता है कि इस कथा से कौन से श्रोता को क्या ग्रहण करना है। ये वक्ता की विशेषता होती है। सुखदेव जी जान गए राजा परीक्षित तो इस कथा को सुनकर के कल्याण को प्राप्त कर लेंगे, 7वें दिन उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और ये मुनि महात्मा लोग, बोले ये मुनि महात्मा भगवान की कथा सुनकर के इन कथाओं का चिंतन करते हुए अपनी अपनी कंदराओं में चले जाएंगे। लेकिन जो ज्ञानोपदेश मैं आज कर रहा हूं, इस ज्ञानोपदेश की परंपरा आगे अगर कोई बढ़ाएगा तो ये सूत जी बढ़ाएंगे। ये पहचान लिया ना? सूत जी बैठे थे। कथा वक्ता तो अपने प्रवाह में बोलता है। वक्ता जब बोलता है तो श्रोता को कुछ बात समझ में आती है, कुछ नहीं भी समझ में आती। कुछ बात छूट भी जाती है, लेकिन वो श्रोता होता है। श्रोता और विद्यार्थी में अंतर होता है। श्रोता को जो सुनाया जाए वो सुनेगा, कुछ ग्रहण करेगा, कुछ छूट जाएगा। लेकिन विद्यार्थी जो पढ़ने बैठता है उसको शंका होगी तो वहीं पाठ रुक जाएगा। अब ये विषय पहले स्पष्ट हो तब आगे बढ़े, तब पढ़ाई होती। पढ़ाई में और श्रवण में अंतर है। एक साथ दोनों काम सुखदेव जी ने किया है। राजा परीक्षित को कथा सुनाई है और सूत जी को पढ़ाया। सूत जी कहते हैं कि गुरुदेव जब कथा सुनाते थे कोई कोई बात समझ में नहीं आती थी। मुझे लगता था मैं कैसे पूछूं, ये तो कथा चल रही है, लेकिन मेरे मन के भाव को गुरुदेव जान जाते थे और उस विषय को पुनः स्पष्ट करते हुए वर्णन करते थे। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने इस भागवत को मुझे पढ़ाया है।
सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी के मुख से इस कथा को मैंने पढ़ा है, वो मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। इसलिए सूत जी महाराज ने सर्वप्रथम अपने गुरु सुखदेव जी को प्रणाम किया। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भागवत का, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। एक श्लोक में गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। तम सर्वभूत हृदयम मुनिम आनतोस्मि। ऐसे महामुनि सुखदेव के चरणों में मैं आनत हूं। आनत हूं माने प्रणाम कर रहा हूं। आनतोस्मि। पहले श्लोक में सूत जी महाराज ने सुखदेव जी के ज्ञान और वैराग्य का वर्णन किया। गुरु रूपी पक्षी के ज्ञान और वैराग्य ये दो पंख होते हैं। पक्षी के दो पंख होते हैं। एक पंख अगर कट जाए तो एक पंख से पक्षी उड़ नहीं सकता। उभाभ्याम एव पक्षाभ्याम यथा खे पक्षिणाम गति। दो पंखों से ही पक्षी आकाश में उड़ता है। तो गुरु उस ब्रह्मानंद में विहरण करे तो उस गुरु आचार्य के भी दो पंख होते हैं, एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य। ज्ञान वैराग्य रूपी पंख के द्वारा ही गुरु रूपी आचार्य रूपी पक्षी उस ब्रह्मानंद में विहरण करते हैं। सूत जी महाराज ने सुखदेव जी के ज्ञान वैराग्य का चिंतन किया। सुखदेव जी का ज्ञान कितना उत्कृष्ट कोटि का है, बोले वो भागवत में आप देख सकते हैं। और वैराग्य, बोले वैराग्य इतना उत्कृष्ट है, जन्म लेते ही सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर चले गए। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम, यही ज्ञान वैराग्य। पिताजी बुलाते रहे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी बुलाते रहे, ओ वेदव्यास जी बुलाते रहे, सुखदेव जी नहीं रुके, जंगल में चले गए और जाकर के समाधि में बैठ गए। ऐसे सुखदेव जी के चरणों में मैं आनत हूं। आनतोस्मि। फिर दूसरे श्लोक में गुरु जी का वंदन किया। एक श्लोक में गुरु जी का वंदन किया, संतोष नहीं हुआ। फिर दूसरे श्लोक में अपने गुरुदेव की करुणा का चिंतन करते। हमारे गुरुदेव करुणा वरुणालय। गुरु के अंदर बहुत ज्ञान हो, बहुत वैराग्य हो, लेकिन केवल ज्ञान वैराग्य मात्र से उस गुरु के द्वारा संसार के किसी प्राणी का कल्याण नहीं होता। क्यों बोले, जब तक उसके अंदर करुणा नहीं होगी तब तक संसार का कल्याण उसके द्वारा नहीं होगा। कोई गुरु हो, बड़े ज्ञानी हो, बड़े तत्वज्ञ हो, लेकिन संसार के प्राणियों के प्रति करुणा का भाव न हो, संसार जाए भाड़ में, हम तो तपस्या करने जा रहे हैं, जाकर के वो अपनी कंदरा में बैठ जाए, वो अपना उद्धार तो कर सकता है, लेकिन उसके उस ज्ञान और वैराग्य से संसार के किसी प्राणी का कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए कहा, आचार्य के अंदर ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो, लेकिन इसके साथ साथ आचार्य और गुरु के अंदर करुणा भी हो संसार के प्रति। तब ऐसे गुरु और आचार्य के द्वारा संसार के प्राणियों को मार्ग मिलता है, कल्याण का मार्ग मिलता है। सुखदेव जी को क्या गई थी कि वो राजा परीक्षित को कथा सुनाती, जिनको अपने बाप से मतलब नहीं, अपनी मां से मतलब नहीं, न घर द्वार से मतलब, यहां तक कि वैदिक कर्मकांड और संस्कारों से भी कोई मतलब न रखा, ऐसे वैराग्य संपन्न थे।
कहते हैं यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम, यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ, अनुपेत रहे, देह पर एक वस्त्र भी नहीं, दिगंबर, जिनको संसार से कोई अपेक्षा ही नहीं। ऐसे सुखदेव जी को क्या गर्ज गई थी कि राजा परीक्षित को 7 दिन बैठ करके कथा सुनाए। जो सुखदेव जी किसी दर के दरवाजे पर भी भिक्षा मांगने अगर जाते हैं तो केवल उतनी देर रुकते हैं जितनी देर में गाय दुही जाती है, गोदोह काल मात्र। उससे ज्यादा समय लगा और भिक्षा नहीं मिली तो बोले चलो दूसरी जगह मांग लेंगे, समय इतना नहीं है कि 2 रोटी के लिए इसके दरवाजे पर इतनी देर हम खड़े रहें। क्यों? बोले महापुरुषों के समय की बड़ी कीमत होती है, वो अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाते। कहा है कि क्षणम नष्टे कुतो विद्या, क्षण जो नष्ट करेगा उसको विद्या कहां होगी, और जो कण नष्ट करेगा उसको धन नहीं होगा। क्षण और कण ये जो बचाता है वही विद्वान और वही धनवान बनता है, नीतिकारों ने कहा। तो सुखदेव जी महाराज को क्या गर्ज गई है कि 7 दिन तक बैठ करके कथा सुना। क्यों? बोले दक्षिणा भी नहीं लेनी, कोई मतलब भी नहीं, जरूरत भी नहीं, जिनको कपड़े की भी जरूरत नहीं उनको दक्षिणा और पैसे की क्या जरूरत, ऐसे वैराग्यवान थे। लेकिन 7 दिनों तक उन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। क्यों सुनाई? राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए तो सुनाया, लेकिन राजा परीक्षित के कल्याण के साथ साथ कथा सुनाते हुए सूत जी को पढ़ाते हैं सुखदेव जी ये कथा कि आगे तुम इसे सुना करके विस्तार करना तो संसार के प्राणियों का कल्याण होगा, आगे भी लोग इसे सुन करके कल्याण को प्राप्त करेंगे। संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम, इस गुह्य पुराण को संसारिणाम करुणया, इस करुणा के कारण सुखदेव जी ने इसे सुनाया। पुराण गुह्यम तम व्यास सून मुपयामि गुरुम मुनि नाम, ऐसे जो मुनियों के गुरु हैं व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज, उपयामि, इस दूसरे श्लोक में सूत जी ने सुखदेव जी को प्रणाम नहीं किया, प्रणाम तो पहले श्लोक में कर लिया, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, लेकिन इस दूसरे श्लोक में कहते हैं तम व्यास सून मुपयामि गुरुम मुनि नाम, जो व्यास जी के पुत्र बड़े बड़े मुनियों के भी गुरु हैं, ऐसे गुरु जी के चरणों में उपयामि गुरुम मुनि नाम, उपयामि माने तद चरण समीपे गच्छामि, उनके चरणों के समीप में मैं बैठने जा रहा हूं क्योंकि मुझे ये कथा सुनी। एक तरफ इधर राजा परीक्षित बैठे थे और इधर सुखदेव सूत जी महाराज बैठे, और सूत जी ने इस कथा को सुना। जहां कोई प्रसंग आता तो सुखदेव जी महाराज उन कथाओं का विस्तार से वर्णन करते, जहां बात समझ में ना आती वहां पर उसे खोल करके स्पष्ट करके सुनाते। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज ने सुखदेव जी से इस भागवत को पढ़ा। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, सारे धर्म कर्मों का फल यही है कि भगवान के चरणों में हमारी भक्ति, कृष्ण भक्ति परम श्रेय, कृष्ण के चरणों की भक्ति ही परम श्रेय है। शास्त्र सारश्च सैव ही, और सभी शास्त्रों का सार भगवान की भक्ति है। सारे शास्त्रों का एक ही सार है, भगवान के चरणों में हमारी भक्ति है। सारे शास्त्र यही कहना चाहिए। भले बातें अलग अलग प्रकार की हों, लेकिन सबका समन्वय और सबका पर्यवसान भगवान की भक्ति में, और वो भक्ति
भगवान के चरणों में अगर हो जाए तो उसका फल क्या है? सूत जी कहते हैं कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। भगवान वासुदेव के चरणों में अपने भक्ति योग को जोड़ दो। हमें भक्ति करना है? बोले करना नहीं है, भक्ति तो तुम कर रहे हो। बड़ी सूक्ष्म बात है, भक्ति तो तुम कर रहे हो। भक्ति करना तुमको आता भी है, बहुत अच्छे से आता है, लेकिन किसकी भक्ति करनी चाहिए ये नहीं समझ में आ रहा है। भक्ति तो तुम कर रहे हो, बस तुम्हें इतना करना है कि जिस भक्ति को तुमने पुत्र से, पिता से, संसार से, धन से, भोग से जोड़ रखा है, उस भक्ति को तुम भगवान से जोड़ो। बस भक्ति तो तुम कर रहे हो, लेकिन तुम काम के भक्त हो, तुम लोभ के भक्त हो, तुम धन के भक्त हो, तुम संसार के भक्त हो। भक्ति माने प्रेम। प्रेम तो जीव कर रहा है, लेकिन संसार से कर रहा है। भक्ति तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो भक्ति संसार की भक्ति हो रही है, वो संसार की न हो करके भगवान की हो। इसीलिए सूत जी कहते हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। अपने इस भक्ति योग को तुम वासुदेव भगवान से जोड़ दो। प्रयोजितः युजिर योगे प्रकृष्ट रूपेण योजितः। अपनी इस भक्ति को, अपने इस प्रेम को भगवान से जोड़ दो। वासुदेव कैसे जोड़ दे? बोले अपनी इस भक्ति का गठबंधन कर दो भगवान वासुदेव के साथ। बोले गठबंधन तो पति पत्नी का होता है, पति और पत्नी का ग्रंथि बंधन होता है। कहते हाँ यही समझ लो, ये भक्ति जो है ये पत्नी है और भगवान पति। अपनी इस भक्ति को तुम भगवान से जोड़ दो, भक्ति का भगवान से विवाह कर दो। परिणाम क्या होगा? बोले कन्या का जब विवाह हो जाता है तो कन्या पुत्र को जन्म देती है, ब्याह के बाद संतान पैदा होती है। इस भक्ति योग को, भक्ति को तुमने भगवान से जोड़ दिया तो ये भक्ति दो पुत्रों को पैदा करेगी। एक का नाम ज्ञान होगा और एक का नाम वैराग्य होगा। ये भक्ति के दो पुत्र हैं ना, ज्ञान वैराग्य, जिसकी कथा कल सुनी। हमारी आपकी भक्ति तो है, लेकिन भक्ति के बेटे नहीं पैदा हो रहे हैं। न ज्ञान पैदा हो रहा, न वैराग्य पैदा हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम भक्ति को भगवान से नहीं जोड़ रहे हैं। जब तक उसका ब्याह नहीं होगा भगवान से, तो कहां से बेटा बेटी पैदा होगा? हम तो संसार से भक्ति में लगे। हमारी वास्तविक भक्ति तो संसार से हो रही है, और संसार से भक्ति जब होती है तो उससे ज्ञान वैराग्य नहीं पैदा होता। इसे भगवान से जोड़ दो तो ज्ञान वैराग्य पैदा हो जाए। जनयत्याशु वैराग्यम। ब्याह होने के कितने दिन बाद भक्ति पुत्र को पैदा करेगी? सूत जी महाराज कहते हैं ब्याह करते ही ज्ञान वैराग्य पैदा हो जाएंगे, 9 महीना नहीं लगेगा। जनयत्याशु, आशु माने तत्काल, जनयति जन्म दे देगी 2 पुत्रों को। कौन कौन? बोले वैराग्यम ज्ञानम च यदह इतुकम। वैराग्य पैदा हो जाएगा, ज्ञान पैदा हो जाएगा। यही करना है। संसार की जो भक्ति हम करने में लगे हैं, इधर भक्ति करने में लगे हैं, उधर भक्ति करने में लगे हैं, ये सब छोड़कर अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। अनन्य भाव से भगवान के चरणों की हम भक्ति करें तो ज्ञान वैराग्य भी उत्पन्न हो जाए। सारे धर्म कर्मों का यही परम फल है। सूत जी कहते हैं तुमने अपने जीवन में सब धर्म किए, दान किया, यज्ञ किया, तीर्थ में गए, गुरु की सेवा की, माता पिता की सेवा की, धर्म के सभी आचरणों को तुमने किया और अच्छे ढंग से किया। धर्मः
स्वनुष्ठितः पुंसाम। लेकिन इतना सब करने के बाद भगवान से, भगवान की कथा से, भगवान के नाम से प्रेम नहीं हुआ। तो सूत जी कहते तुमने जो किया वो सब व्यर्थ हो गए। कितनों गंगा नहाए, कितना तीर्थ घूमे, कितना दान किया, वो तुम्हारा सब धर्म कैसा था? सूत जी कहते श्रम एव ही केवलम, तुमने केवल परिश्रम किया, उसका फल नहीं मिला। इन सारे धर्म कर्मों का फल है कि भगवान के चरणों में हमारी भक्ति दृढ़ हो। ये सब धर्म का यही उद्देश्य। ये नहीं है कि हम धर्म करने जाएं, तीर्थ करने जाएं तो इसका फल मिले कि हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, हमारा रोग दूर हो जाए, हमारे घुटने में दर्द है ये ठीक हो जाए। यही सब अज्ञानी प्राणी ढूंढते रहते हैं। ये संसार अज्ञानियों से भरा है महाराज। अज्ञानी प्राणी धर्म का फल यही समझते हैं कि तीर्थ करें, धर्म करें तो हमारी सब दुनिया और हमारी ये सारी व्यवस्था सब बढ़िया बनी रहे और हम आनंद भोगते रहे। बोले चाहे तुम धर्म कर्म करो चाहे मत करो, जितना दुख सुख तुमको इस संसार में मिलना है उतना मिलेगा ही मिलेगा। कुछ नहीं करोगे तब भी मिलेगा, करोगे तब भी मिलेगा। हाँ, बड़े बड़े नास्तिकों को सुख मिलता है कि नहीं मिलता? जो भगवान को मानते ही नहीं, पानी पी पी करके जो ईश्वर को गाली देते हैं वो भी संसार में रोटी पाते हैं, उनको भी रोटी मिलता है, उनको भी रोटी मिलती है। शिशुपाल पानी पी पी करके भगवान को गाली देता था, फिर भी उसको रोटी मिलती थी, राजा था। प्रारब्ध था, उस प्रारब्ध का वो भोग भोग रहा था। इस बात को समझना चाहिए। इन धर्म कर्मों का फल है तत्व ज्ञान, तीर्थ सेवन, दान, पूजा, यज्ञ। इन सारे कर्मों का उद्देश्य है कि हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो और हमें तत्व ज्ञान प्राप्त हो, हम तत्व को समझकर परमात्मा के चरणों की भक्ति को प्राप्त कर लें। यह इन सारे धर्म कर्मों का उद्देश्य है। धर्म कर्मों का उद्देश्य ये नहीं है कि हमारी तुच्छ कामनाएं जो संसार की हैं वो पूरी हो। आप कहोगे महाराज पुराण में, पोथियों में तो यही लिखा हुआ, ये पाठ कर लो तो ये फल मिले, ये पाठ करो तो ये फल मिल जाएगा, इस मंत्र का इतना जप कर लो तो ये चीज मिल जाएगी, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। लिखा तो यही है सर्वत्र। बोले वो लिखा है, क्यों लिखा है? बोले वो इसलिए लिखा है कि उस कार्य में तुम्हारी प्रवृत्ति हो। लेकिन समय आने पर तुम्हें यह बोध हो जाए कि इन कर्मों का फल यही नहीं है, इन कर्मों का असली फल भगवान के चरणों की भक्ति है। लेकिन अब अज्ञानी प्राणी को यह बात तो समझ में आएगी नहीं, धीरे धीरे समझ में आती है। उदाहरण दिया, जैसे एक कोई छोटा बच्चा था 2 साल का, बीमार हो गया। उसकी मां ने सोचा इसको दवा खिलानी पड़ेगी, बुखार की दवा, बढ़िया कड़वी दवा, गिलोय घोंट करके औषधि तैयार की मां ने, और मां ने कहा बेटा इसे पी लो। उस कड़वी औषधि को वो पीने को तैयार नहीं हुआ, बच्चा था, उसे ज्ञान नहीं था। तब मां क्या की? बोले मां ने बुद्धिमानी किया। मां 2 लड्डू लेकर के आई और मां ने कहा देखो इस दवा को तुम पी लो तो तुमको ये 2 लड्डू मैं दूंगी। बच्चे ने सोचा दवा पीने का फल है लड्डू, दवा पिएंगे तो लड्डू मिलेगा। उस लड्डू के लालच में उस बच्चे ने दवा पी ली। फिर मैया ने तुरंत लड्डू दे दिया, लड्डू खाया, मुंह मीठा हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन विचार करो, इस घटना में उस बच्चे ने यही समझा कि इस कड़वी दवा को पीने का फल क्या है? लड्डू, लड्डू मिला, बस इतना ही समझा। लेकिन मां क्या समझती है? मां जानती है कि इस दवा पीने का फल लड्डू नहीं है, लड्डू तो वैसे भी मिल सकता था। इस दवा को पीने का फल है रोग की निवृत्ति। इस दवा को पीने से इसका रोग नष्ट हो जाए।
लेकिन अज्ञानी बच्चे ने तो यही समझा कि इसका मतलब है इस दवा पीने का फल है 2 लड्डू। बच्चे ने यही समझा। तो शास्त्रों में जो लिखा है कि ये करो तो ये फल होगा, ये शास्त्र हजारों हजारों माता पिता से भी ज्यादा करुणावान है। माता पिता में उतनी करुणा नहीं हो सकती जितनी करुणा इन शास्त्रों में। शास्त्र जीव का कल्याण चाहते, इसलिए शास्त्र ये लालच देते हैं। जैसे माँ लड्डू का लालच दे करके औषधि पिला देती है, रोग दूर हो जाता है, उसी तरह शास्त्र कहता है चलो चलो ये पूजा कर लो तो ये तुमको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इस लालच में ये धर्म में प्रवृत्त होगा तो इसे एक न एक दिन कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी और इसे सही मार्ग। ये शास्त्र की करुणा। किसी प्रकार ये धर्म करने को तैयार हो। तो धर्म का वास्तविक फल क्या है? तत्व ज्ञान, भगवान के चरणों की भक्ति, परम कल्याण। सूत जी महाराज कहते हैं जो परम तत्व है उस परम तत्व को विद्वान लोग अद्वय ज्ञान कहते हैं, अद्वैत ज्ञान कहते हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदं तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। बड़े बड़े तत्वविद लोग जिस तत्व का वर्णन करते हैं अद्वय ज्ञान का, वो क्या है? बोले वही ब्रह्म है, अद्वैत है, उसके अलावा दूसरा नहीं है, इसलिए वो अद्वैत है। सृष्टि के प्रारंभ में भी वही है, सृष्टि के बाद भी वही। सृष्टि के पहले वो सूक्ष्म रूप में था और इस सृष्टि के रूप में स्थूल रूप में। इन दोनों का जो अभेद है इसी का नाम अद्वैत है। स्थूल चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म और स्थूल चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म, इन दोनों में जो अभेद है इसी का नाम अद्वैत है। लेकिन इस अद्वैत में बड़ी विशिष्टता है, उस विशिष्टता के कारण इसका नाम विशिष्टाद्वैत है। वही विशिष्टाद्वैत तत्व परमात्मा है। उसी को वेदांत में ब्रह्म कहा, ब्रह्मेति, ब्रह्म इति। परमात्मेति योग में उसे परमात्मा कहा और भक्तों ने उसे भगवान के रूप में अनुभव किया। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वही भगवान है। भगवान परमात्मा ब्रह्म एक ही तत्व है। कुछ लोग भगवान और ब्रह्म में भी भेद मानते हैं, कहते हैं ब्रह्म जो है वो अलग है, जो माया से युक्त है वो भगवान है और अविद्या से युक्त जो है वो जीव है। और जो माया अविद्या दोनों विकारों से विनिर्मुक्त है वो सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य ब्रह्म है। परंतु सूत जी महाराज तो कहते हैं कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। और उन भगवान के चरणों की भक्ति, तत्व विज्ञान जीव को मुक्ति प्रदान कर देता है। कहते हैं वे भगवान ही सृष्टि के प्रारंभ में 3 रूपों में प्रकाशित होते हैं। सत्व, रज और तम। इन 3 गुणों के माध्यम से, प्रकृति के इन 3 गुणों के माध्यम से वे परमात्मा 3 रूपों में प्रकाशित होते हैं, जिनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर गुणास्तैर युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। वही एक पुरुष परमात्मा
सत रज तम, इन तीन गुणों के आश्रय से तीन रूपों में प्रकाशित होता है। स्थित्यादये, तीन कार्यों के लिए। क्या कार्य? बोले सृष्टि, पालन और संहार। इन तीन कार्यों के लिए वे परमात्मा तीन रूपों में प्रकाशित होते हैं। और उनका नाम क्या होता है? बोले हरि बिरंची हरेति संज्ञा। हरि, हरि माने भगवान नारायण, बिरंची माने ब्रह्मा, और हर माने भगवान महादेव। तीन रूप। अब इन तीन रूपों में भी भगवान का सत्व प्रधान रूप जो है वो नारायण रूप, और रजोगुण का आश्रय लेकर के जो स्वरूप प्रकट होता है वो विरंची ब्रह्मा का रूप, और तम का आश्रय लेकर के जो स्वरूप प्रकट होता है वो भगवान शिव का स्वरूप। श्रेयांसि तत्र खलु सत्व तनोर निर्नाम शिव। इन समस्त रूपों में जो भगवान का सत्वमय रूप है, हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। आप सब लोग भी ताली बजा करके भगवान नाम संकीर्तन कर लो। इस संकीर्तन की बड़ी महिमा है। हमारे श्री वैष्णव परंपरा में एक महान संत हुए श्री मोदलता जी। आपको लग रहा होगा ये मोदलता तो किसी सखी का नाम है। बोले उनकी उपासना रसिक उपासना थी। किशोरी जी को अपनी बहन मानते हुए सखी भाव से उनकी उपासना, इसलिए उनका नाम श्री मोदलता जी। मिथिला में हुए बड़े सिद्ध कोटि के संत। आज जो श्री राम विवाह महोत्सव यत्र तत्र बड़े धूमधाम से होता है, जिस विवाह महोत्सव के संपूर्ण पदों की पुस्तक पूज्य महाराज श्री ने भेंट की अभी, ये भगवान श्री सीतारामचंद्र जी के विवाह महोत्सव की इस भाव परंपरा को श्री मोदलता जी ने ही स्थापित किया। उन्हीं के द्वारा ये परंपरा आगे बढ़ी। और उस समय श्रीमद् रामचरित मानस को ही, रामायण जी को ही कपड़े से सजाकर दुल्हा दुल्हन के रूप में विराजमान करके उन्हीं का विवाह करने की ये परंपरा शुरू हुई थी। अब ये विवाह परंपरा का उत्सव कितना विशाल होता चला गया। मोदलता जी, उनकी तपस्थली में जाकर के मैंने दर्शन किया है, जहाँ वो तप करते थे और जहाँ वो विराजमान थे। तो भगवान की नाम महिमा के संदर्भ में उनकी एक रचना है बड़ी सुंदर, 8 पंक्तियों की बड़ी सुंदर रचना है। उस रचना को
इस कीर्तन के साथ जोड़ करके हम लोग अनुभव करें तो नाम की महिमा का बड़ा सुंदर अनुभव होगा और कीर्तन का आनंद भी आ जाएगा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में, मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया प्रभु के धाम, लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया प्रभु के धाम। लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया प्रभु के धाम, लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया प्रभु के धाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा न्यारी है, बजरंग बली के बल में इसकी महिमा न्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी तो यह बूटी प्यारी है, ध्रुव और विभीषण को भी तो यह बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी तो यह बूटी प्यारी है, ध्रुव और विभीषण को भी तो यह बूटी प्यारी है। प्रहलाद इसी को जपते थे निस्वासर आठों याम, प्रहलाद इसी को जपते थे निस्वासर आठों याम। प्रहलाद इसी को जपते थे निस्वासर आठों याम, प्रहलाद इसी को जपते थे निस्वासर आठों याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है, ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद जी की पीड़ा पर भी बजता यह सुंदर नाम, नारद जी की पीड़ा पर भी बजता है सुंदर नाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। क्या कहे अनाड़ी मोद लता इसमें क्या टोना है, क्या कहे अनाड़ी मोद लता इसमें क्या टोना है। क्या कहे अनाड़ी मोद लता इसमें क्या टोना है, क्या कहे अनाड़ी मोद लता इसमें क्या टोना है। हम क्या बतलावें प्रेमी जन इससे क्या होना है, हम क्या बतलावे प्रेमी जन इससे क्या होना है। हम क्या बतलावें प्रेमी जन इससे क्या होना है, हम क्या बतलावे प्रेमी जन इससे क्या होना है। जब करके
देखो श्रद्धा से होवेगा पूर्ण काम। जप करके देखो श्रद्धा से होवेगा पूर्ण काम। जप करके देखो श्रद्धा से होवेगा पूर्ण काम। जप करके देखो श्रद्धा से होवेगा पूर्ण काम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीता तीर्थ में, ऐसे पवित्र क्षेत्र में भगवान की कथा सुनने का यही फल है कि भगवान की कथा के साथ साथ संतों का, महापुरुषों का दर्शन भी बार बार सुलभ हो जाता है और संतों के दर्शन से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। संत दरस जिमि पातक डरे। संत जन पधारे, दर्शन दिया। हम लोग कथा के प्रवाह में आगे बढ़े। मैं वर्णन कर रहा था, निवेदन कर रहा था कि भगवान की जो सत्वमयी मूर्ति है, श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर नृणाम स्युः। सूत जी कहते हैं भगवान का जो सत्वमय विग्रह है, श्री नारायण स्वरूप, मुमुक्षु प्राणी उन्हीं के भजन में लग जाते हैं। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कला शांता भजंती ह्यनसूयवा। सूत जी कहते हैं मुमुक्षु प्राणी अनेक घोर देवताओं की आराधना के चक्कर में न पड़कर घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कला शांता भजंती ह्यनसूयवा। भगवान नारायण के कलाओं की, उनके विभिन्न स्वरूपों की उपासना करते हैं मुमुक्षु प्राणी, क्योंकि भगवान नारायण सबके मूल है। श्री सूत जी कहते हैं कि भगवान वासुदेव ही चारों वेद, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखाः, सारे यज्ञ भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन करते हैं। वासुदेव परा योगा, योग भी भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन करता है। योग में योगी किसका ध्यान करते हैं? ब्रह्मा जी का, इंद्र का, कुबेर का? कहते नहीं, भगवान नारायण के स्वरूप का ही योगी भी अपने हृदय में ध्यान करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी हृदयानगम्यम। योगी हृदयानगम्यम कौन है? बोले लक्ष्मीकांतम,
कमल नयनम, कमल के समान जिनके नेत्र। कमल नयनम और लक्ष्मी कांतम, ये दो विशेषताएं भगवान की ही हो सकती हैं और किसी की नहीं होती। कमल नयनम एकमात्र भगवान है। नेत्र सभी के सुंदर है, लेकिन जब भगवान के नेत्रों की सुंदरता की बात आती है तो वेद से लेकर पुराण पर्यंत समस्त ग्रंथों में भगवान के नेत्रों की उपमा कमल से दी जाती है। कमल नयनम, पुंडरीकाक्ष, राजीवलोचन और कमलाकांतम। भगवान कमला के, लक्ष्मी के कांत। लक्ष्मी का कांत कोई और नहीं हो सकता। लक्ष्मी का कांत वही होगा जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक होगा। क्यों? बोले वेद में देख लो, वेदों में पुरुष सूक्त में परम पुरुष का वेदों ने वर्णन किया। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद। चारों वेदों में पुरुष सूक्त के माध्यम से उस परम पुरुष का वर्णन किया, लेकिन नाम नहीं लिया। वो परम पुरुष कौन? उसकी महिमा बताते रहे। उससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, उसी से अग्नि उत्पन्न हुए, उसी से सूर्य उत्पन्न हुए, चंद्रमा मनसो जातस चक्षो सूर्यो जायत, सब कुछ कहा। लेकिन ये नहीं बताया कि वो उसका नाम क्या। तब बोले तब आगे जाकर के पुरुष सूक्त के अंत में नारायणानुवाक में वेदों ने स्पष्ट कर दिया। क्या स्पष्ट कर दिया? बोले नारायणानुवाक के अंतिम मंत्र में आकर के वेद भगवान ने कहा, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ। लक्ष्मी जिसकी पत्नी है वो भगवान है। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, ये वेदों ने कहा है। अर्थात लक्ष्मी पतित्व जिसके अंदर है वो परम तत्व है। इसीलिए योगी उसका ध्यान करते हैं। लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग हृदयान गम्यम वंदे विष्णुम भवभय हरम सर्वलोकैक नाथ। तो वासुदेव परा योगा, योग भी भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन करते। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः, भगवान वासुदेव ही परम तप है, भगवान वासुदेव ही परम ज्ञान है। ये सब सूत जी ने बताया। और फिर आगे सूत जी महाराज कहते हैं कि वही भगवान नारायण विविध रूपों में अवतार लेकर के लीला करते हैं। संक्षेप में भगवान के 22 अवतार का वर्णन यहां पर सूत जी ने शौनकादि मुनियों को सुनाया। ऐसे तो भगवान के अनंत अवतार, एक एक अवतार अनंत अनंत बार हुए। कृष्णावतार कितनी बार हुआ अगर कोई पूछे तो अनंत बार हुआ। रामावतार कितनी बार हुआ? बोले अनंत बार हुआ। कैसे? बोले हर कल्प में भगवान का अवतार होता है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। और आज तक कितने कल्प बीत गए? बोले सृष्टि अनादिकाल से है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों कल्प बीत गए होंगे। ये कब से सृष्टि है पता नहीं। सृष्टि बनती है, फिर बिगड़ती है, फिर बनती है, फिर बिगड़ती है। लेकिन कब से ये क्रम चल रहा है? बोले ये अनादि है। सभी दार्शनिक विद्वान इस बात को अनादि मानते हैं। ये सृष्टि अनादि। तो अनादिकाल से आज तक और आगे भी अनंत काल तक, पता नहीं कब तक ये सृष्टि ऐसे चलेगी। बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी। तो अनादिकाल से अनंत काल तक की ये जो सृष्टि है, जिसका आदि भी पता नहीं, जिसका अंत भी पता नहीं, उस सृष्टि में कितने कल्प बीत गए? बोले कल्प का भी पता नहीं। अनंत अनंत कल्प बीत गए। और उन अनंत अनंत कल्पों में अनंत अनंत बार राम जी का अवतार हुआ, कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ।
तो एक एक अवतार भी अनंत अनंत बार हुए हैं मन। इसीलिए कहा हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुनई बहुविधि सब संता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। एक एक अवतार अनंत अनंत बार हुए, और केवल भगवान का ही नहीं, हमारा आपका भी अवतार अनंत अनंत बार हो चुका है। ये जीव कितनी बार पैदा हुआ और मरा इस संसार में, कितने रूप धारण किए, कुछ पता है? कुछ। भगवान भी अनंत, ये जीव भी अनंत है। हमारे जीवों की संख्या कितनी है? तो सभी दार्शनिक इस बात को मानते हैं कि जीव भी अनंत है। अनंत का मतलब होता है जिसका अंत न हो, उसको कहते हैं अनंत। इसीलिए आज तक जीवों का अंत नहीं हुआ। किस अर्थ में? और सृष्टि अनादिकाल से है, तब से अनंत अनंत जीवों ने मुक्ति के लिए साधन किया होगा, प्रयत्न किया होगा, गंगा नहाया होगा, राम नाम लिया होगा, योग साधना किया होगा, सब किया ही होगा, और करके उन्हें मुक्ति मिली। उसके बाद भी अनंत अनंत जीव अभी संसार में पड़े हैं, और अभी कितने जीवों को मुक्ति मिलेगी, उसके बाद भी अनंत अनंत ये जीव यथावत बने रहेंगे। सोचिए, अनंत वर्षों से, अनंत काल से अनंत अनंत जीव मुक्त हो करके वैकुंठ चले गए, इसके बाद भी अनंत अनंत जीव अभी सृष्टि में विद्यमान हैं, और अभी अनंत अनंत काल तक अनंत अनंत जीव ऐसे मुक्त होते रहेंगे, फिर भी जीवों का अंत नहीं होगा। ये जीव का अनंतत्व है। हरि अनंत हरि कथा अनंत, जीव भी अनंत है, क्योंकि अनंत का सब कुछ अनंत ही होता है। ये जीव भी तो परमात्मा का ही अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारे गुरुजी इसको बड़े सुंदर उदाहरण से समझाते थे कि देखो, गुरुजी हमारे बहुत बड़े गणितज्ञ थे, वैदिक गणित के बहुत बड़े विद्वान, और वैदिक गणित के साथ साथ व्याकरण, न्याय, मीमांसा, वेद, समस्त विषयों के अनुपम विद्वान। गणित में उनकी बहुत रुचि रहती है। तो गुरुजी कहते थे, गणित में एक संख्या होती है जिसको कहते हैं अनंत। भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब करते करते अंत में जाकर के संख्या की गणना जहां बंद होती है, उसके आगे कौन सी संख्या होती है? अनंत। फिर उसके आगे गिन नहीं सकते, अनंत, यही कह करके रुक जाना पड़ेगा। तो गणित में सबसे बड़ी संख्या होती है अनंत। और गणित में प्रक्रिया क्या होती है? बोले 4 प्रक्रिया होती है, चाहे बीज गणित हो, चाहे अंक गणित हो, कोई भी गणित हो, प्रक्रिया 4 ही होती है, तरीके अलग अलग होते हैं। प्रक्रिया 4 क्या होती है? या तो संख्या को संख्या में जोड़ा जाता है, या तो संख्या से संख्या को घटाया जाता है, या संख्या को संख्या में गुणा किया जाता है, या संख्या को संख्या से विभाजित किया जाता है। यही 4 प्रक्रिया होती है, 5वीं प्रक्रिया नहीं होती। तो गुरुजी कहते थे, संख्या में जो अंतिम संख्या है अनंत, तो अनंत संख्या का अनंत संख्या में गुणा कर दो तो गुणनफल क्या होगा? अनंत। अनंत संख्या को अनंत संख्या से विभाजित करोगे तो फल क्या होगा? अनंत। अनंत को अनंत से घटाओगे तो बचेगा क्या? बोले अनंत। और अनंत में अनंत संख्या जोड़ोगे तो क्या होगा? बोले अनंत। वो हर परिस्थिति में यही ईश्वर का अनंतत्व है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब
संत। तो वे भगवान अनंत हैं, उनके रूप अनंत हैं, लेकिन उनमें जो प्रमुख हैं उनका वर्णन यहां पर किया गया। भगवान का प्रथम अवतार सनकादिकों के रूप में हुआ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। भगवान का दूसरा अवतार वराह के रूप में हुआ। तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप, ये नारद जी भी भगवान के अवतार। भगवान का चौथा अवतार नर नारायण के रूप में, जिनको हम बद्री नारायण भगवान कहते। पांचवा अवतार भगवान कपिल का। छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में, और सातवां अवतार भगवान का रुचि नाम के प्रजापति की पत्नी आकुति देवी के गर्भ से भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए। ये भगवान का सातवां अवतार माना जाता है। आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में हुआ, जिनको बाद में कालांतर में जैन धर्म के लोगों ने अपना तीर्थंकर माना। हर मत, हर सिद्धांत, चाहे वो नवीन ही क्यों न हो, वह अपने सिद्धांत की प्राचीनता को प्रकट करने के लिए कहीं न कहीं प्राचीन काल में जाकर के अपने मत को जोड़कर स्थापित करने का प्रयत्न करता है। ये सिद्धांत जैन मत आज से 2,500 से 3,000 वर्ष पूर्व प्रकट हुआ। उसके पहले जैन मत नहीं था धरती पर। तो उन सब ने सोचा कि आने वाले समय में तार्किक लोग कहेंगे भाई ये मत तो नया है, प्राचीन मत तो वेद मत है, हम उसका अनुगमन करें, इनका अनुगमन क्यों करें। तो उन लोगों ने अपने मत को भगवान श्री राम से भी पूर्व जो ऋषभदेव हुए भगवान के अवतार, उनसे जोड़ करके उस आदर्श को स्थापित किया कि ऋषभदेव भगवान इस धर्म के प्रवर्तक हुए और उनके द्वारा ये परमहंस धर्म का विस्तार हुआ, जिससे लोग हमारे मत को भी प्राचीन स्वीकार कर लें। भाई सब अपने मट्ठा को कौन खट्टा कहेगा भाई, सब तो अपनी बात, हमारा मट्ठा बड़ा मीठा है यही तो कहेगा, तभी तो मट्ठा बिकेगा, नहीं तो कौन ले। तो भगवान ऋषभदेव भगवान के 8वें अवतार। भगवान ऋषभदेव ने कभी वेद का विरोध नहीं किया। ऋषभदेव भगवान ने स्वयं बड़े बड़े यज्ञ किए। इनके पिता के द्वारा यज्ञ किए जाने पर ही भगवान नारायण ऋषभदेव के रूप में अपनी मां के मेरु देवी के गर्भ में आए। उन्हीं ऋषभदेव को अपना आदर्श मानने वाले आज वे छपणक लोग, जैन मतावलंबी लोग यज्ञ याग आदि कर्मों का विरोध करते हैं। कहते हैं ये यज्ञ कर्म कल्याणकारक नहीं। लेकिन स्वयं ऋषभदेव भगवान ने अनेक यज्ञ किया था अपने जीवन, भागवत में सब वर्णन है। इस वैदिक संस्कृति के ऊपर जुगों जुगों में अनेक प्रकार से प्रहार हुए। कुछ तो ऐसे आए जो इसी से पैदा होकर के आस्तीन के सांप बने, जिनमें बौद्ध जैन ये सब आस्तीन के सांप हमारे ही आस्तीन में पैदा हुए और हम ही को डसने लगे। कुछ बाहर से आए जो तलवार लेकर के आए, तलवार के बल पर, शस्त्र के बल पर हमारे मत को मिटाने का प्रयास किया। कुछ ऐसे भी आए जिन्होंने सोचा तलवार से भी काम नहीं चलेगा, तो लोभ देकर के, लालच देकर के, धन देकर के, घर बना करके उनका धर्म परिवर्तन करने लगे। कुछ ऐसी मिशनरियां भी आई जिन्होंने शिक्षा के नाम पर हमारे धर्म को, हमारी सनातन संस्कृति को मिटाने का प्रयत्न किया, जिसमें मदर टेरेसा का नाम बड़ा प्रसिद्ध नाम, मदर टेरेसा। इस देश ने उनको मदर की उपाधि और बड़े बड़े पुरस्कार मिले, लेकिन उस महिला ने जीवन भर क्या किया?
केवल लोगों का धर्म परिवर्तन कराया बंगाल में, यही किया। मानवता के नाम पर, सेवा के नाम पर लोगों का धर्म परिवर्तन करा के लोगों को क्रिश्चियन बनाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र किया। इस सनातन धर्म ने अनेक उत्पात झेले हैं, लेकिन ये सनातन, सनातन का मतलब है जो कभी मिटता ही नहीं। कितना भी मिटाने वाले आएंगे, ये मिटने वाला नहीं है। ये कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि भगवान सनातन है और भगवान के द्वारा प्रवर्तित ये धर्म सनातन है। सनात सनातन तमः कपिलः कपिरव्ययः। भगवान सनातन है और अव्यय है, नित्य। तो ऋषभदेव भगवान के 8वें अवतार, 9वां अवतार भगवान का पृथु के रूप में हुआ, जिन्होंने इस धरती को सजाया। पृथु ने इस धरती को सजाया है, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा है। कथा आगे आएगी। अभी केवल उन अवतारों का स्मरण किया जा रहा है। यहां इन्हीं अवतारों का चरित्र आगे भागवत में सुखदेव जी सुनाएंगे। भगवान का 10वां अवतार मछली के रूप में हुआ। चाक्षुष मनवंतर में महर्षियों की रक्षा के लिए, मनु जी की रक्षा के लिए भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया। भगवान का 11वां अवतार कच्छप रूप में हुआ। समुद्र मंथन के प्रसंग में मंदराचल पर्वत को धारण करने के लिए भगवान ने कूर्म रूप धारण किया। 12वां अवतार भगवान का धनवंतरी के रूप में हुआ। समुद्र से भगवान धनवंतरी के रूप में प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में। एक हाथ में अमृत कलश, एक हाथ में आयुर्वेद का ग्रंथ और एक हाथ में औषधि, और एक हाथ में अमृत कलश लिए हुए और एक हाथ से अभय मुद्रा प्रदान करते हुए भगवान चतुर्भुज रूप में समुद्र मंथन से प्रकट हुए। इनका नाम धनवंतरी पड़ा। भगवान धनवंतर